अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूँ महरीन जमील। मैं हूँ मोहम्मद उमैर और मैं हूँ हिफ्सा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई ने कहा है 7 दिन में कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, बशर्त ये कि पहली जो हमारी वो जो डिमांड है वो था कि आप कमीशन बनाएं। और खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि 7 दिन में अगर हुकूमत ने कमीशन बनाने का आंदिया नहीं दिया और बनाने के लिए नाम फर्दर प्रोसीड नहीं कर सके फिर हमारी चौथी मीटिंग नहीं होगी। अब हम इसी पे कंसनट्रेट करेंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। हम इंतज़ार कर रहे हैं हुकूमत का कि पेशरफ्त क्या बता रहे हैं उनके। सबसे पहली बात तो ये कि क्या कमीशन बनते होने जा रहा है या नहीं। अगर कमीशन नहीं होने बनने जा रहा है तो फिर मुज़ाकरात कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यही खान साहब का मैसेज है। पीटीआई मुतालबात पर हुकूमत के मौक़िफ़ तैयार करने की खबरों में सदाकत नहीं, हतमी जवाब तैयार करने में 1 हफ्ता मजीद लग सकता है। सेनेटर इरफान सदीकी का ट्वीट, कहा यह खबर और इस बयान में तमाम तफसीलात बेबुनियाद हैं। हुकूमती कमेटी में शामिल 7 जमातें मुशावरत और अपनी अपनी क़यादत से रहनुमाई ले रही। सोशल मीडिया की वजह से पाकिस्तान में झूठ का सैलाब आ गया। दूसरों के बच्चों को जेल में डलवाने वाले के अपने बच्चे बाहर हैं। वज़ीर आला पंजाब का डीजी खान में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने कहा जिनके पास बताने के लिए कोई कारकर्दगी नहीं वो झूठ का सहारा लेते हैं। इस प्रोग्राम को स्टेज शो कहने वालों ने कभी खुद स्कॉलरशिप नहीं दिए। सोशल मीडिया ने, डिजिटल मीडिया ने हमारे लिए चीज़ों को बहुत आसान कर दिया है, दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है। वहीं पर उस पाकिस्तान के अंदर खसूसन झूठ का एक सैलाब भी आया है कि जो भी सोशल मीडिया पे देखो झूठ का एक बाजार गर्म हुआ होता है। कोई अभी सच तस्मे बांध रहा होता है, सच तस्मे बांध रहा होता है, झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ जाता है। ये तो सारा कोरियोग्राफ्ड होता है, सारा स्टेज्ड होता है, ये सारा ड्रामा है। चंद बच्चों को इकट्ठा किया होता है, उनको सिखाया होता है, वो आके ये कर जाते हैं। तो मैं ये समझ रही थी कि इन बेचारों का कसूर नहीं है। इन्होंने झूठ में आंख खोली, झूठ में पले बड़े, झूठ में इस दुनिया से चले जाएंगे। इनको पता ही नहीं है सच्ची मोहब्बतें क्या होती हैं। अगर कोई ये कह दे कि इस बच्चे को स्कॉलरशिप किसी की सिफारिश पे मिला है। हज 2025 की तैयारी में कोई लापरवाही कबूल नहीं। इस साल हुज्जाज को हर सहूलत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हुज्जाज कराम अल्लाह के मेहमान हैं। खिदमत और मुआवनत में किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। हज तैयारियों इंतजामात से मुतालिक जामे ब्रीफिंग तलब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हज तैयारियों से मुतालिक जायजा इजलास हुआ। वफाकी हुकूमत का 8 फरवरी को यौम तामीर और तरक्की मनाने का ऐलान। वफाकी वजीर अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुल्की मशरत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। सियासत हो या खेल, हर जगह तलखियाँ कम होनी चाहिए। खुश नसीबी है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है। हुकूमत भी इस पर पूरी तरह कारबंद है कि टैलेंट को मजीद उभारा जाए। हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में होना इतने अरसे के बाद ये हमारी खुश नसीबी है और रौनकें लौट आएंगी हमारे क्रिकेट ग्राउंड में। मुज़ाकरात एक सियासी इस्तेहकाम के लिए हैं। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है और मईशत की जो बहाली है वो हो चुकी है और अब ग्रोथ की तरफ मामला है। तो उसमें इंशाअल्लाह ताला जब सियासी इस्तेहकाम भी आएगा और वो मुआशी इस्तेहकाम के साथ जुड़ जाएगा तो फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पे एक जो डेवलपमेंट का हमारा एक एजेंडा है उस पर कारबंद हो जाएगा। तो मैं अच्छी उम्मीद रखता हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की डीजी खान आमद तलबा में वज़ाइफ तकसीम किए। मरियम नवाज ने खिताब के बाद तलबा के साथ सेल्फीज़ बनवाई। तलबा की जानिब से भी वज़ीर आला पंजाब को तहाइफ दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की डीजी खान आमद हुई, तलबा में वज़ाइफ तकसीम किए हैं। मरियम नवाज ने खिताब के बाद तलबा के साथ सेल्फियाँ भी बनवाई हैं और तलबा की जानिब से भी वज़ीर आला पंजाब को तहाइफ दिए गए हैं। फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की डीजी खान आमद हुई और तलबा में वज़ाइफ तकसीम किए। मरियम नवाज ने खिताब के बाद तलबा के साथ सेल्फियाँ भी बनवाई। तलबा ने मरियम नवाज के साथ गले भी मिला। तलबा की जानिब से भी वज़ीर आला पंजाब को तहाइफ दिए गए हैं। उन्होंने फूलों के गुलदस्ते पेश किए, तस्वीरें पेश की।
मुज़ाकरात करें मगर 9 मई पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। 9 मई को जो कुछ हुआ बाकायदा मंसूबा बंदी थी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की हैदराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बानी पीटीआई को 14 साल की सजा हो गई, कोई एहतजाज के लिए नहीं निकला। सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब छोड़ें, केपी में एक भी मुजाहिरा नहीं हुआ। पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग केस में तलाशी नहीं दी। मुज़ाकरात करें मगर 9 मई पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। 9 मई को जो कुछ हुआ बाकायदा मंसूबाबंदी थी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की हैदराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बानी पीटीआई को 14 साल की सजा हो गई लेकिन कोई एहतजाज के लिए नहीं निकला। सदर आसिफ अली जरदारी से ईरानी आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद बाकरी की मुलाकात में दो तरफ़ा अहमियत के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दरीना और बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया गया। दोनों बरादर ममालिक का बाहमी मफाद में तिजारती और इक्तसादी ताल्लुकात फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। मुलाकात के इलामी के मुताबिक दहशत गर्दी एक मुश्तरका चैलेंज है। दहशत गर्दी से निमटने के लिए दोनों ममालिक को मुअस्सर और मरबूत इक़दाम करने की ज़रूरत है। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने गजा और लेबनान पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, उन्हें तालीम के साथ फ़नी तरबियत से भी आरास्ता करना होगा। लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा हमारे पास तकरीबन 64% बासलाहियत नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद है जो एक नेमत है। फ़नी तरबियत के हामिल नौजवानों को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए मौसर इकदाम उठाना होंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मुल्क में जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। हमारा हमसाया मुल्क भारत नौजवानों को फ़नी तरबियत देकर हमसे कहीं आगे निकल गया। मौजूदा हुकूमत को फ़नी तरबियत पर तवज्जो देनी होगी ताकि मुल्क तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ में खड़ा हो सके। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का दिलचस्प ड्रामा सीरियल तेरे नाल लव हो गया नाजरीन की पसंदीदगी की बुलंदियों पर पहुंच गया है। रोमांस की कहानी आगे बढ़ रही है लेकिन रुकावटें भी आ रही हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इन दोनों ने हमें बेवकूफ बनाया है और इन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का दिलचस्प ड्रामा सीरियल तेरे नाल लव हो गया नाजरीन की तवज्जो का मरकज बन गया। दिमियर अपने माँ बाप का फैसला सुनकर परेशान है कि आखिर इन्हें नील में ऐसा क्या नजर आया जो उन्होंने उसे दीमर के लिए पसंद कर लिया। इन्हें ढूंढ कर इनका सर धड़ से अलग कर दो। दूसरी जानिब एक अनजान दुश्मन की मौजूदगी। को पता चल गई कि पुलिस इस मामले में इन्वॉल्व हो गई है तो वो तेरे साथ साथ मेरी भी जान ले लेंगे। गधे, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। कहानी आगे क्या मोड़ इख्तियार करने वाली है जानने के लिए देखिए पीर से बुध रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन पर। मैं सुना नहीं, मैंने क्या कहा? वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए।